Hello everyone, this is भावना and welcome back to अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। हाँ, तो कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी जर्नी? डिवाइन से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितनी भी डीएफ्स हैं, ट्विन सोल्स हैं इस चैनल से जुड़ी, सब एक अवेकन हाई वाइब्रेशनल डीएफ बन जाएं, सबका रीयूनियन हो जाए। पर इस रियूनियन तक पहुंचने के लिए भी कई सारी परीक्षाएं देनी होती है, कई सारी कठिनाइयां आती हैं। अगर फोकस सिर्फ डीएम पे हो तो ये जर्नी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है डीएफ्स के लिए। पर अगर फोकस सिर्फ डिवाइन सोल पर्पस पे हो तो जर्नी कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। सरेंडर की एनर्जी पे रहोगे तो वो सरेंडर की एनर्जी भी पेनफुल नहीं लगती है। उस सरेंडर की एनर्जी में भी आप ऑलवेज एक हैप्पीनेस वाली स्टेट पे रहते हो। कहते हैं ना कि परम आनंद वाली स्टेट होती है, तो कोई पेन तब फील नहीं होता है, कोई दुख भी नहीं रहता है कि रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा। अगर फोकस सिर्फ डिवाइन और सोल पर्पस पे रहेगा तो फ्रेंड्स, ये जर्नी जब शुरू होती है तो रिलेशन वन साइडेड रहता है, ये आपको पता होगा। यानी डीएफ की साइड से ही रिलेशनशिप रहता है। रिलेशनशिप में जो एनर्जी लगती है सारी डीएफ लगाती है, जितने भी एफर्ट्स लगाती है सिर्फ डीएफ लगाती है। और ये वन साइडेड रिलेशंस बहुत ड्रेन करते हैं, जहाँ पे जो एनर्जी होती है वो पोलराइज फॉर्म में होती है कि एक बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में रहता है और एक बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में रहता है। तो ये जो पोलराइज वाला रिलेशन होता है ये ऑलवेज वन साइडेड रहता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये वन साइड रिलेशन सिर्फ डीएम से मत रखो कि डीएम के केस में ही आप अवेयर रह रहे हो एनर्जीज़ को लेके, बल्कि ऐसे रिलेशंस किसी के साथ भी नहीं रखने चाहिए। जो वन साइडेड रिलेशन होते हैं ना वो किसी के साथ नहीं रहने चाहिए। सो आज के वीडियो का पर्पस यही है कि एक स्टेबल म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए सबके साथ, चाहे डीएम हो, फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, सबके साथ। अपनी जो एनर्जी, जो हाई वाइब्रेशन एनर्जी की बात करते हैं तो वो हर एक रिलेशन में होनी चाहिए, ना कि सिर्फ डीएम के साथ। तो सबसे पहले रिलेशनशिप का रूल है किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ना जो आपको ड्रेन ना करे, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो, जहाँ आप एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं तो रिलेशन में आपको भी उतनी केयर और रेस्पेक्ट मिले। क्योंकि कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें पूरा खाली कर देते हैं, हमसे हम ही को छीन लेते हैं, खुद के लिए ही हीन भावना आ जाती है, वर्डलेस समझने लग जाते हैं खुद को। और ऐसे रिलेशंस होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स के कारण, जिनको एनर्जी, ऐसे व्यक्ति जिनमें वैम्पायर्स वाली एनर्जी होती है तो वो पूरा हमें खाली करके छोड़ते हैं। कुछ रिलेशंस ऐसे भी होते हैं, हालांकि बहुत कम होते हैं, हार्डली ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो कि हमारी सोल ग्रोथ में हमारा साथ देते हैं, जिसमें कि मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली हर एक लेवल पे जो हमारी ग्रोथ में हमारा साथ देते हैं, जो कि एक फ्यूल की तरह काम करते हैं। जब जब हम निराश होते हैं, होपलेस होते हैं, पर वो ऐसे व्यक्ति हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। ये जो कनेक्शंस होते हैं वो होते हैं सोल कनेक्शंस, सोल कनेक्शंस पर ही बेस्ड होते हैं। हमारी लाइफ में कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गिवर्स रहते हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा टेकर्स, जो कि हमसे सिर्फ रिसीव ही करते रहते हैं विदाउट गिविंग बैक। तो दोस्तों, ऐसे रिलेशन से हमें बचना चाहिए। ये जो दोनों एनर्जीज होती हैं ना, ओनली गिवर ओनली टेकर, दोनों ही नहीं होनी चाहिए। रिलेशंस में ऐसे हो जहाँ एनर्जी इक्वली फ्लो हो,
कि कोई ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गिवर की एनर्जी में है तो दूसरा जो पर्सन होता है वो टेकर की एनर्जी में है, कि एक एनर्जी रिसीव कर रहा है दूसरे की ड्रेन हो रही है। रिलेशंस ऐसे हों जहाँ एनर्जी इक्वली फ्लो हो, इंस्पायरिंग हो, म्यूचुअल ग्रोथ तो दोनों की हो, जहाँ इमोशनल स्पिरिचुअल इंटीमेसी हो। बिकॉज जहाँ स्पिरिचुअल एलिमेंट मिस होता है वहाँ कोई सोल कनेक्शन होता ही नहीं है। चाहे फिर वो आपके पेरेंट्स हो, कोई भी, अगर पेरेंट्स के साथ भी वो स्पिरिचुअल एलिमेंट जो मिस हो रखा है, अगर पेरेंट्स स्पिरिचुअल नहीं हैं तो इट मीन्स कि वो पेरेंट्स आपके कार्मिक हुए, वहाँ फिर आपका सोल कनेक्शन नहीं है उनके साथ। सोल कनेक्शन तभी होता है जहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। हमेशा ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपकी सोल पावर को बढ़ा सकें, आपको अपलिफ्ट कर सकें। कई लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि रनर चेजर डायनेमिक ख़त्म कैसे कर रहे हैं मैम, ये डायनेमिक ख़त्म क्यों नहीं होता है, इतना इनवर्क करते हैं। जहाँ रिलेशन वन साइडेड रहता है वहाँ ये डायनेमिक कभी ख़त्म नहीं होता है। अच्छा, फिर आप सोच रहे होंगे कि ये वन साइड रिलेशन में ना आने के लिए क्या करें। तो डीएस की शिकायत रहती है कि इमोशंस कंट्रोल में नहीं आ पाते हैं। ये जो एनर्जी फ्लक्चुएशन होता है ना इस जर्नी में बीच बीच में, कि कभी डीएम को लेके डिज़ायर फील होती है फिर कम हो जाती है, फिर मिसिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है डीएम को लेके तो कभी होती ही नहीं है। कभी कभी डीएफ्स को भी समझ नहीं आता है इसी एनर्जी फ्लक्चुएशन के कारण कि अंदर की डिज़ायर को, ऑब्सेशन को कैसे पहचाने। तो आज ना एक तरकीब लाई हूँ आप सब डीएफ्स के लिए। थोड़ा फ़नी है पर ये ट्रिक 100% वर्क करेगी। आपके इनर वर्क से आप कितना बैलेंस हुए हो वो भी पता चल जाएगा, या आपके अंदर कितनी डिज़ायर और ऑब्सेशन अभी भी बाकी है वो भी आप जान पाएंगे, आपको पता चल जाएगा। तो ट्रिक है 3D मैरिजेस। चौंक गए ना कि मैम तो खुद ही मना करते हैं कि 3D तो टेम्प्रेरी है। पर जब आप इन्हीं 3D मैरिजेस में जाते हो, वहाँ का माहौल देखते हो, सबके चेहरों पर खुशी होती है, वहाँ की एनर्जी ही ऐसी होती है। साथ ही में ब्राइड ग्रूम को देखते हो कि कितने खुश होते हैं ब्राइड ग्रूम, तब मन ही मन आपको लगता है कि ऐसे ही तो होते हैं रिलेशंस। वो जो एनर्जी होती है उस टाइम की, है ना। और जब आप ब्राइड ग्रूम को देखते हो तब आपको उनके चेहरे पे जो हैप्पीनेस लगती है वो एकदम रियलिस्टिक लगती है। कहीं आपको लगता नहीं कि कुछ इल्यूजन सा भी है उस एक इवेंट में या उस तरह के माहौल में। बस यही वो मोमेंट होता है, आप उस न्यूली वेड कपल को देखते जाते हो और फिर से रीयूनियन के थॉट्स में खो जाते हो। उस कपल को देखते हुए आपको फिर से डीएम को लेके डिज़ायर, डीएम की मिसिंग एनर्जी फील होती है ना। आप फिर से इमोशनल हो जाती हो, रोना आता है कि आंखें मतलब डीएफ्स की नम हो जाती हैं उस मोमेंट में कि कब ये मोमेंट मेरी लाइफ में आएगा, मेरे डीएम के साथ, कब ये रस्में मेरी शादी में होंगे। फिर से आप पुरानी अटैचमेंट की एनर्जी में टैप हो जाते हो। कई सारी डीएफ्स को ऐसे माहौल में हैवी पर्जिंग भी होती है, कईयों की डीएफ्स की आंखें नम हो जाती होंगी। सच बताना आप लोग कि ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं होता है। और मैं तो ये कहूँगी कि डरना नहीं है 3D मैरिज से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रन करो कि आप मैरिज में जाएंगे नहीं, बल्कि आप जाइए 3D मैरिजेस अटेंड करिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस ही होती हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं। यही जो वो मैरिजेस हैं, यही आपको पता चलेगा कि इनर वर्क सही से चल रहा है या नहीं, आपके बिलीव्स चेंज हुए हैं या नहीं। ये जब आपने ना सुना होगा कई वीडियो में कि जब अंदर डीएफ बैलेंस हो जाता है, अपने अंदर ही मैस्कुलिन को फील करने लग जाता है, तो बाहर आउटर वर्ल्ड में वो क्रेव होती ही नहीं है ना। तो ये आप मैरिजेस में जाते हैं
वहाँ पे फिर से आप उसी इल्यूजन में टैप हो जाते हैं कि नहीं, कब ये मोमेंट मेरी लाइफ में आएगा, कब शादी होगी, कब ये रस्में वगैरह मेरी शादी में होंगी। आप फिर से वो मिसिंग की एनर्जी में चले जाते हो, है ना। तब आप ये जो 5D वाले थॉट्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं कि नहीं जो DM है वो तो मेरे अंदर ही है, आप ये सब चीज़ें उस वक्त भूल जाते हो। ये जितनी भी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, जितनी भी बातें हैं, कॉन्शियसनेस जो आप सुनते आते हो वीडियोस में, है ना, आपको समझाई जाती है, उस मोमेंट में, उस वक्त, उस मैरिज में आप ये सारे बिलीव्स भूल जाते हो। तो इन मैरिजेस में आप कंटिन्यू जाइए, आपकी बिलीफ्स चेंज हुए हैं या नहीं। ये मैरिजेस अटेंड करते हुए जब आपको लगे कि कब कब मेरा नंबर आएगा, है ना, कि वो उस वक्त थॉट चलता रहेगा ना कि कब 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 आखिर कब मेरा नंबर आएगा, इतनी बेचैनी हो लगे, पेशेंस ही टूटता जा रहा है अब तो समझना अभी और तपस्या करनी है आप सब DFs को, और इनर वर्क करना है। जाते रहिए 3D मैरिजेस में, और जब एक दिन ऐसा आए कि वहाँ की एनर्जी, रस्मों को देखकर, ब्राइड ग्रूम को देखकर, है ना, सब नाच गाना कर रहे हैं आप थोड़े भी इमोशनल नहीं हो रहे, पर्जिंग नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर में नहीं आ रहे हो मैरिज को लेके, DM की याद नहीं आ रही है, तो समझना आप बैलेंस्ड हो, DM DF बैलेंस हो चुका है। आप एक्चुअल में उस 5D कॉन्शियस की एनर्जी में आ गए हो, जो जिस यूनियन कॉन्शियसनेस की मैं बात करती हूँ, है ना, आप उस यूनियन कॉन्शियसनेस में टैप कर चुके हो, आप कंप्लीट अवेकन DF बन चुकी हो। तब आप समझना कि आप इस बंधन से मुक्त हो चुकी हो। इसी तरीके से आपको अपने डिज़ायर और ऑब्सेशंस को लेके पता चलेगा। ये मत समझिए कि DM ने बुरा बिहेव कर दिया तभी ट्रिगर मिल रहा है। ट्रिगर कहीं से भी मिल सकता है, कोई सिचुएशन, कोई इवेंट होता है, उससे भी आपको ट्रिगर मिल जाता है। बस समझने की ज़रूरत है, अवेयरनेस में रहने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ विज़िट कर रहे हैं, किस प्लेस पे जा रहे हैं, और वहाँ जाके किस तरह की एनर्जी या किस तरह के इमोशंस हमारे सरफेस हो रहे हैं, वो ऊपर उठ रहे हैं, तब आपको उन पे ध्यान देना है। तो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आने के लिए भी DFs को इतना ज्ञान होना ज़रूरी है, ये पता होना ज़रूरी है कि आखिर डिज़ायर्स, ऑब्सेशन ये सरफेस पे आ कब रहा है। अगर हमें यही DFs को पता नहीं होगा कि डिज़ायर्स और ऑब्सेशंस में वो कब टैप करती हैं, कब टैप नहीं करती हैं, कब वो सरफेस पे आती है डिज़ायर्स, तो फिर हील कैसे करेंगे उससे, है ना, इनर वर्क कैसे करेंगे। तो बस ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो यूनिवर्स ने मुझे आप सबके साथ शेयर करने के लिए कही थी, एंड आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।